जो संबंध बनाना है वो हमारे प्रीतम श्री हरि से बना। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। ये जो चिंता कर रहे हो योगक्षेम की, तो वो खुद कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम सर्वभावेन। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? जो चाहिए वो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु के पास है। सर्वदा सब समय में सब भावों से निश्चिंत होकर के एकमात्र भजन श्री हरि का करो, अर्थात अनन्य होकर के। महत्व का सूत्र है। प्रेमी गण सदैव इसी में डूबे रहते हैं, लेकिन हमें प्रेम प्राप्त करना है, हमें उस स्थिति में पहुंचना है। तो हमारे अंदर जो भी भाव है, जो भी, मुझे मित्र चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे अमुक 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 वस्तु चाहिए, जो भी, सर्वेश्वर सर्वरूपधारी मेरे प्रभु श्री हरि हैं, इनसे जुड़ जाओ, इनको अपना मान लो। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज इसकी व्याख्या करते हैं, दरिद्र मनुष्य को जैसे पारस मिल जाए तो फिर वो 150 ग्राम सोना की तरफ ताकेगा भी नहीं, क्योंकि पता है कि वो पहाड़ जैसे लोहे को भी एक क्षण में सोना बना देगा। उसके पास पारस मणि है, पहाड़ लगा हो लोहे का, छुआ दो, एक क्षण में सोना बन जाएगा। पारस मणि मिल गई। अनंत ब्रह्मांडों को एक संकल्प से जिसने रचा, वो मेरा प्रीतम श्री हरि है, वो श्री कृष्ण है। मुझे कृष्ण नाम मिल गया, मुझे कृष्ण चरण मिल गए, मुझे कृष्ण आश्रय मिल गया, मुझे कृष्ण प्रेमी जन मिल गए। ये है पारस मणि। अब ये संसार के भोग हमें नहीं चाहिए, आप पकड़िए तो प्रभु को। अगर आपको भोग भी चाहिए तो इतने दे देंगे कि आपको घृणा हो जाएगी, आपको वैराग्य हो जाएगा, एक भी आशा आपकी बचेगी नहीं। संपूर्ण आपकी आशाएं पूर्ण कर देंगे। ये पूर्ण समुद्र है सब कुछ के, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य वैभव भोग, जो चाहिए सबके समुद्र है श्री कृष्ण। ऐसे तो महान सौंदर्य, क्या चाहिए आपको? माधुर्य बरस रहा है उनके श्री अंगों से, ऐश्वर्य श्री चरणों की सेवा कर रहा है, मूर्तिमान महालक्ष्मी रूप होकर। महालक्ष्मी जिनके श्री चरणों को सहलाती रहती है। ज्ञान ज्ञान के समुद्र है। भगवान बोध संपन्न शिव जो ज्ञान का वितरण करते हैं, वो जिनका चरणोदक धारण किए हुए वो है श्री कृष्ण। भगवान शिव निरंतर गंगा जी को माथे पे धारण किए हैं। गंगा जी क्या है? श्री कृष्ण का चरणोदक है। गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी पापा पहारी पुनातुम। मुरारी चरणच्युतम, श्री कृष्ण के चरणों का धोवन श्री गंगा जी, महादेव जी परम ज्ञानियों के गुरु, उनके माथे पे विराजमान ज्ञान समुद्र है हमारे श्री कृष्ण चंद्र। वैराग्य तो वैराग्य की मूर्ति है। क्या चाहिए आपको? श्री कृष्ण चिंतन मात्र से ऐसा वैराग्य होगा कि ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। और आनंद के तो साक्षात विग्रह, आनंद समुद्र, आनंद कंद, आनंद के मूल है श्री कृष्ण। क्या चाहिए आपको? परम सुरत, बहुत प्यार करने वाले, सबको प्यार करने वाले। आप उनसे विमुख हैं इसलिए आप नहीं अनुभव कर पा रहे, आपको भी प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ममई वांसु, तू मेरा, मैं तुझे प्यार करता हूं। फिर मैं जान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मैं उधर पीठ किए हूं। सन्मुख हो जाऊं तो अभी पता चल जाए। पीछे हमें प्रभु प्यार कर रहे हैं, सामने हम माया के दृश्य को प्यार कर रहे हैं, उसे अपना मान रहे हैं। इसीलिए मेरा मन माया में लगने के कारण ये अनुभव नहीं कर पा रहा कि प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं। और जब इधर आपका मन हो, ये ही सन्मुख हो गए, तो आप रो पड़ोगे कि इतना प्यार प्रभु हमें करते हैं। प्रभु से विमुख होने के कारण हम प्रभु का प्यार नहीं अनुभव कर पा रहे। यद्यपि विमुखता में भी प्रभु का हमारे ऊपर दुलार है, प्रभु तब भी प्यार कर रहे हैं। हमारे परम सुहृद हैं, हमें गले लगाने के लिए हाथ पसारे हुए खड़े हैं। आप कहोगे कहां खड़े? देखो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, मूर्ति थोड़ी है, स्वयं सच्चिदानंद श्यामा श्याम प्रगट वपु श्री बिहारी जी के रूप में, श्री राधा वल्लभ जी के रूप में, श्री राधा रमन जी के रूप में। और देखो हम जाते हैं, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन सरकार खड़ी आपके स्वागत के लिए खड़े। आओ हमारे श्री अंग के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो। उनका प्यार देखो हमारे पर, वो हमें उच्चिष्ट देते हैं, चरणामृत देते हैं, अपने रूप का दर्शन देते हैं, अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य देते हैं। किस हेतु से? हम पर दुलार है ना, हम पर कृपा है। बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। कौन ऐसा होगा जो ऐसे प्रभु को छोड़कर और सुख चाहे? एक क्षण के लिए भी हम किसी और का चिंतन करें, दुर्भाग्य है हमारा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो चाहिए
इतने सुंदर है, इतने महिमामय है, इतने सामर्थ्यशाली है, इतने प्यार करने वाले हैं। हम इनको छोड़कर और किसी का भजन करें और किसी का चिंतन करें और किसी का आश्रय ले, गिड़गिड़ाएं कि बाबूजी साहब तुम्हें हमारे जीवन दाता हो, जबकि वो खुद गिड़गिड़ा रहा है, वो खुद भोगों में फंसा हुआ है, वो खुद हर समय चिंतित और भयभीत है। किसका आश्रय लोगे? केवल भजनीय है तो प्रभु श्री हरि भजनीय है, एकमात्र इनका आश्रय लो। निश्चिंत होकर के नारद जी कह रहे सर्वदा सर्व भावे, समस्त भावों से जो भी भाव आप करना चाहते हो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, जो भाव जैसे भाव प्रभु तैयार हैं आपके हर भाव को स्वीकार करने के लिए। आज भी वही हर भाव स्वीकार किए हुए, आपको स्वीकार किए हुए देख लो। जितने रूप है उन्हीं के हैं, वही बैठे हैं, हम समझ नहीं पा रहे उनसे विमुख होने के कारण। वही श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार में किए हुए जो जो हम भाव करते हैं वो हमारे सामने उसी रूप में आ जाते हैं। यदि हम इन रूपों का भाव मिटा दे तो असली रूप का दर्शन हो जाए। इस नानात्व से मति हटा ले तो हमें अनुभव हो जाए कि मेरे प्रीतम ही, मेरे प्रभु ही मेरे पास अभी तक रहे। चाहे वो पुत्र रूप हो, पत्नी रूप हो, सब में वही है, वही बने हुए, संपूर्ण वही बने हुए हैं। पंचभूत भी वही है, इंद्रियां भी वही है, मन भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, उसकी क्रिया दर्शन भी वही है। जब ये बात समझ में आ गई तो आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। एकमात्र आश्रय लो श्री कृष्ण का, श्री हरि का। हमें अनुभव में इसलिए नहीं आते कि हमें विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमें मानने लगे कि प्रभु हमारे हृदय की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा उसमें कहीं ना कहीं अमंगल है। सर्वज्ञ प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी मांग सुन रहे हैं, हमारी इच्छा जान रहे हैं, इसलिए वो पूरी नहीं कर रहे कि वो इच्छा फंसाने वाली, दुख देने वाली, नाना प्रकार के क्लेश देने वाली, इसलिए करुणा निधान प्रभु उस इच्छा पूर्ण होने का विधान नहीं बना रहे।